हेलो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं रोशन एकेडमी के तहत नन हिंदी का क्लास। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। बाल गोविंद भगत का जो है आराम से हम लोग देखेंगे। कोई चीज़ का दिक्कत नहीं, आराम से। हाँ, एक चीज़ बिना स्किप किए हुए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी पिछला वीडियो है, ईदगाह हुआ, जिंदा युवा कर्मवीर हुआ, जितना भी है आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा वीडियो अवेलेबल है। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एग्जाम से हूबहू टकरा है। तो चलिए हम बिना देर के हुए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, जब जाड़ा आता है था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? बताइएगा, क्या ओढ़े रहते थे? उजली कमली, हरी कमली, नीली कमली, काली कमली। तो क्या ओढ़े रहते थे? काला कम्बल ओढ़े रहते थे। बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? काला कंबल ओढ़े रहते थे। मतलब उसका फेमस था काला कंबल, मतलब वही ओढ़ते थे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है, गर्मियों में किसकी सांझा उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी? मतलब जो गीत गाता है शाम को ना, गीत को गाता है, उसके गीतों को सुनकर पूरा मतलब शीतल मन कर देता, पूरा ऐसा शांति प्रदान करता था। क्या हो जाता यहाँ पे? बाल गोविंद भगत। क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत। चलिए ये भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करते चलिएगा। अब बताइएगा कितना आप लोग का ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतों को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? क्या करने को कहते हैं बताइएगा। फास्ट में, खुशी मनाने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, बताइएगा। इसके बाद उत्सव मनाने के लिए। बताइए क्या हो जाएगा? उत्सव मनाने को कहता है। क्या कहता है? उत्सव मनाने को। चलिए अगला क्वेश्चन आज क्या कहता है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? पुत्र के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कोई भी किसी भी इंसान का कोई मर जाता है तो रोता है, कैसे भी कैसे आंखें नम हो जाती है। तो यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे वो क्या कर रहे थे? नहीं, रोना नहीं है, रोने से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, मिलेगी। तो उत्सव मनाने अपने बहू को बोल रहे थे, और वो खुद क्या कर रहे थे? गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गा रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर, बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? बाल गोविंद भगत ने, जब उसके बाल गोविंद भगत के बेटे मर जाता है तो अपने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? बताइए किसके साथ भेज दिया था? तो यहाँ पे इसके भाई के साथ भेज दिया। इसके भाई के साथ, अपने पुतोह के भाई के साथ भेज दिया। कहा जाओ तुम दूसरी शादी कर लेना, जाओ दूसरी शादी। तो बहुत मनाने के बाद बहू बोल रही थी कि हम नहीं जाएंगे। फिर भी बाल गोविंद भगत एक वर्ड बोलते हैं कि तुम नहीं जाओगी इस घर छोड़कर तो हम ही चले जाएंगे। तो स्वाभाविक है, किसी को अगर प्रेशर मिलता है तो वो ऐसा कर देगा। तो चलिए, तो बहुत ही अच्छा कहानी है, जो मतलब आंखें नम हो जाती है एक कहानी सुनकर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? जायसी को, रहीम को, कबीर को, तुलसीदास को। बताइए फास्ट में कमेंट किया जाए कि क्या हो जाएगा। तो किसको? कबीर को। कबीर को साहब मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? अगहन में, कार्तिक में, पूस में और माघ में। बताइए कब होता था? तो कार्तिक महीना में, कार्तिक मास में इसका क्या चीज़ स्टार्ट होता था? प्रभातियां स्टार्ट होती थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्दी बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ क्या कहता है, देखिए। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहाँ भेज दिया? मायके, बहन के पास, नानी के यहाँ, चाची के यहाँ। वो अपने गांव जाने के लिए कहा था उसको कि जाओ तो अपने भाई के साथ अपने गांव चली जाओ। यहाँ पे मायके बोला आता है, नानी गांव को यहाँ पे उसके लिए मायके हुआ। बेटा बेटी के लिए नानी गांव बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके मायके हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन के दो, 8 के बाद 9 नंबर, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाए? किससे आग दिलवाए? स्वाभाविक है, अपना सब क्या करते हैं, मरने के बाद
बेटे से आग दिलवाते हैं, लेकिन उसके पास तो बेटा था नहीं, तो क्या, तो किससे आग दिलवाया? पुतोहू से आग दिलवाया। किससे आग दिलवाया? पुतोहू से। रीति रिवाज चेंज क्या हो। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? जल्दी बताइएगा, फास्ट में क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब फास्ट में दीजिए, क्या हो जाएगा, कमेंट किया जाए, क्या हो जाएगा। एक चीज़ जानते हो ना कि ऑप्शन में क्या होता है कि जब बड़ा वाला ऑप्शन रहे, इसका मतलब उसके पास छोटा ऑप्शन नहीं मिला, तो वही ऑप्शन होगा। तो क्या हो जाएगा? कबीरपंथियों वाली टोपी पहनते थे, कनफटी सी टोपी। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की रचना कैसा है? शब्द चित्र है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, नाटक है। क्या हो जाएगा? रेखा चित्र लिखे थे। क्या लिखे थे? रेखा चित्र लिखे थे। अगला क्वेश्चन, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? मतलब किसको दे आते थे? जो भी अन्न बचता था तो किसको दे आते थे? अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं लोगों, बटिया करता है, जो भी खेतों में उपज होती है तो दे आता है, आधा अपना लेता है, आधा उसको देता है। तो किसको दे आते थे? कबीरपंथी के मंड पे दे आते थे। किसको? कबीरपंथी के मंड पे। उससे जितना ही मिलता था उतना ही मतलब प्रसाद स्वरूप में लेके वो घर वापस आ जाते थे। तो चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती है? कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती है? कार्तिक से लेकर कब तक शुरू होता है? जल्दी जवाब दीजिए फास्ट में। जल्दी, आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, जल्दी जवाब दीजिए फास्ट में, क्या हो जाएगा? जवाब सिंगल बने रहिए, लगातार जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? जल्दी जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? जवाब दे दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? माघ तक चलता था। कब तक चलता था? माघ तक चलता था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? राम वृक्ष बेनी प्यूरी द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या है? ठेस, विक्रमशिला, बाल गोविंद भगत, खेमा। अभी जस्ट हम लोग जो चैप्टर का पढ़ रहे हैं उसका नाम था बाल गोविंद भगत। क्या था? बाल गोविंद भगत। चलिए अगला क्वेश्चनों के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? बेटे की मृत्यु के बाद, बेटे के परदेश जाने के बाद, बेटे के जन्म के बाद, बेटे की शादी के दिन। तो कब देखा गया था? बेटे के मृत्यु के दिन। उसे बहुत उल्टा हो गया था, मतलब लोग रोता है वो हंसता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 के बाद क्वेश्चन 16 कहता है बाल गोविंद भगत की पुतोहू थी, मतलब कसरसा करकसा था, और रोगस्त्र थी, सुशील थी, झगड़ालू थी। बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुशील हो जाएगा। जब आप लोग भी चलिए फास्ट में साथ साथ जवाब दीजिए, लगातार हम लोग बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं आजकल। चलिए 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान करने, घूमने, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने जाते थे। कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने जाते थे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, गाते थे कौन? कर्पूरी ठाकुर, निराला जी, कबीर, बाल गोविंद भगत। कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कहता है? कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है? कबीर को साहब मानने वाला पात्र का नाम क्या है? कौन मानते थे कबीर को साहब? यहाँ पे कौन मानते थे? बाल गोविंद भगत। यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा ऑप्शन, सिरचन, हामिद, खेमा। तो बहुत बच्चा सिरचन में मार देगा, सिरचन में मार देगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 बाल गोविंद भगत का बेटा बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, दुबला पतला था। इसका आंसर हो जाएगा सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? जल्दी बताइएगा। बाल गोविंद भगत एक कितना बेटा था? मात्र एक बेटा, जिसका जो भी वो भी क्या थे? सुस्त थे। क्या थे? सुस्त थे।
उसकी पत्नी का मतलब उस बेटे का पत्नी कहती सुशील थी। सुशील मतलब तो गोरा सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अपने बेटे के मरने के पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? रोने लगे, बेहोश हो गए, गाने लगे, सर पीटने लगे। जल्दी बताइएगा क्या लगे? गाने लगे थे, गीतों को गाने लगे थे। क्या करने लगे थे? गाने लगे थे। जस्ट उल्टा हो गया था। कितना बार? 2 बार 3 बार क्वेश्चन आया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्या कहता है? लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा? सिरचन को, कसरा को, खेमा को, बाल गोविंद भगत को। किसको बोला गया था? तो बाल गोविंद भगत को कहा कि चलिए जाइए नहा धो के खाइए, अब टेंशन लेने से कोई फायदा होने वाले नहीं है, जो आगे है आगे की ओर सोचा जाए, क्योंकि उसके बेटे मर गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 60 से ऊपर, 40 से ऊपर, 30 से ऊपर, 20 से ऊपर। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा? कितना से ऊपर उम्र था? जल्दी जवाब दीजिए फास्ट। इसका उम्र था 60 से ऊपर। कितना उम्र था? 60 से ऊपर। बता दें कि आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, पूरा पिछले वाला वीडियो का पूरा का लिंक दिया गया है, आप आराम से जाके वहाँ पे देख के आप ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और बता दें छोटा सा, रोशन एकेडमी ऐप भी है, आप डाउनलोड कीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास भी प्रोवाइड किया जाए 7 बजे शाम से। रेगुलरिटी 10th 11th 12th अपने इसी चैनल के दरमियान पूरा चलता है। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करें। ज्वाइन नाउस मतलब आप अपने फ्रेंडों को बोलिए कि ज्वाइन कीजिए। और हाँ, ये वीडियो को लगातार शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक बच्चे को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।